हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे बेटा। कल हम लोगों ने देखा था कि हमें किस प्रकार से अपनी केमिस्ट्री पे एकदम पकड़ बनानी है, और वो भी ऑर्गेनिक पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिखे हुए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा कि कैसे हमें पकड़ बनानी है। अब अगर मैं बात करूं बेटा इधर की, तो आपसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि हम लोग नेमिंग रिएक्शंस कौन कौन से पढ़े, किसको छोड़े। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो नेमिंग रिएक्शंस होगा, अगर यहाँ पर आप उसी को ज्यादा प्रैक्टिस करना जो 2023, 24 और 25 में आए गए हैं, वो यकीन मानो 26 में भी पूछा जाएगा। जो 23, 24, 25 में आए हैं वो 26 में भी आने की संभावनाएं हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करना। और ये सारी चीजें तो आप लोग समझ गए थे। आज मैं उन सारे नेमिंग रिएक्शंस के बारे में बात करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर ये सब चीजें आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो में जाकर उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आपको वीडियो में स्क्रॉल करोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई चीज इसमें से लगता है कि नोट करने लायक है तो आप नोट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर उसके बाद छोड़ दो। हम लोग नेमिंग रिएक्शंस, जो जो नेमिंग रिएक्शंस हम बताएंगे वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये सब हमारे पास क्या है, वो रिएक्शंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मतलब नाम वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो एग्जाम में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे पास 20 है, मतलब 3-4 और बचे हैं, मतलब आपके पास टोटल मिला के 25 हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर आपको याद होगा, जब हम लोग बताए थे वहां पे, तो हम बोले थे कि 18 से 20 नंबर तक के ये रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो इसमें नाम वाली भी अभिक्रियाएं आ जाती हैं, मतलब 10 नंबर तक के। और ये रिएक्शंस भी होते हैं कब कैसे प्राप्त करें, वो टोटल मिला के आपको 18 से 20 वाली। मतलब कि अगर यहाँ पढ़ लेते हो तो बेटा यहाँ से तुम्हारे 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब 10 नंबर बहुत है भाई, यहाँ पे 10 नंबर छोटा मत समझो। 10 नंबर तुम्हारे बहुत ज्यादा है। 35 में से तुम 10 कर दो तो तुम्हारे पास बचे कितने ही, उसमें से तुम्हें और करना भी पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वुड्स अभिक्रिया होती है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, ये सारे तुम्हारे पास नाम वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये सब है। अब देखो, इस यहाँ से मैंने कुछ चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिया है। परेशान मत होना, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, मैं ये सारे रिएक्शंस को कराऊंगी। परेशान बिल्कुल भी मत होना कि सब रिएक्शंस कहाँ मिलेगा। एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रटना नहीं है, समझना। मैं इसलिए आपको दे रही हूँ, 2 दिन का 1 दिन का टाइम है, आप इस पे प्रैक्टिस कर लो अपने हिसाब से, देखो कैसे हो पा रहा है कैसे नहीं। नहीं होगा तो हम पूरा करवाएंगे, जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखिएगा इसमें से। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक, फ्रैंकलैंड, गाटरमैन, सैंड मेयर, देखो कहीं पे सैंड मायर भी रहता है, मेयर भी रहता है। राइमर टीमैन, ये सब अभिक्रियाएं हम लोग बहुत सी सीख चुका है। कैनिजारो, एल्डोल संघनन, बेटा एल्डोल संघनन तो अभी 2 दिन पहले की बात है, हम लोग वहां पे सीखे थे। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे क्रॉस कंडेंसेशन में हम लोग जानते थे कि यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं तो वहां पे हम लोगों को क्या बनता है, किस प्रकार से सभी चीजें। क्लीमेंसन अभी पढ़ा था बेटा। डाइएजोनियम, डाइएजोनीकरण, देखो ये कई बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ बेंजीन होगा और यहाँ पे क्या होता है, N2Cl, यही होता है क्या, डाइएजोनीकरण। मतलब इसी में हम लोगों को डाइएजोनियम क्लोराइड हम लोगों को प्राप्त होता है। फ्रिडल क्राफ्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा। ग्रेबियल थैलेमाइड भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा है। ये नहीं पढ़ा है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलो, नहीं पढ़ा है या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, आपको कितना आ रहा है ये मैटर करता है। ठीक, अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत होगा, तो हम लोग इन सारी चीजों को सीखेंगे। बस 2 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि कल ही आपको ये पूरे के पूरे करवा दूं। ठीक, मैं कल पूरा कोशिश करूंगी कि इसके लिए हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, या फिर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में करवाऊंगी, ताकि आपको छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो मिले, आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। तो आप परेशान मत होना, ये आपको 2 दिन के अंदर अंदर पूरा ये मिल जाएगा। रिएक्शंस कैसे, पूरे रिएक्शंस हम लोग सीखेंगे कि कैसे हो रहा था। अगर मैं बात करूं, देखो जिन बच्चों को ये पूरा तैयार हो जाता है उनके लिए अच्छी बात है, मान लो तैयार हो गया। और जिनके पास ये होता है कि हम कैसे इतना पढ़ें, तो बेटा तुम इस नेमिंग रिएक्शंस में उन नेमिंग रिएक्शंस को चुनना जो 2023, 24 और 25 में लगातार पूछे गए हैं। लगातार पूछे गए, अगर आप उनको भी पढ़ लेते हो तो जो आपका 2026 में पेपर होने वाला है उसमें भी आप बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा सा आ जाएगा।
अब इतना तुम्हें पढ़ने के बाद अपने आप में खुद ही एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ चलो भाई, इतना हमारा यहाँ से तैयार हो जा रहा है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे प्राप्त करें, वहां से भी रिएक्शंस जो पूछे जाते हैं उन सबको भी पढ़ेंगे। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगर बेटा आप चीजों को नहीं सीख पा रहे हो, अगर समय लग रहा है, तो आप वीडियो को देखा करो कि वहां पे कैसे होता है। हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चैप्टर वाइज भी कुछ चीजों को यहाँ पर सीखे हैं कि ये कैसे होता है। ठीक, ठीक है, इन सारी चीजों को बेटा आप खुद से एक बार रेडी करना, नहीं होगा तो हम जरूर बताएंगे, परेशान नहीं होना। इतना आप नोट कर लीजिए, डेली डेली आप 5-5 बेटा करो। देखो 20 है आपके पास, अगर 5-5 में सॉरी एक एक दिन में आप 5-5 तैयार कर लेते हो, रिवीजन भी किया करो, 5-5 भी तैयार कर लेते हो, तो मुश्किल से 3-4 दिन आपको लगेगा सारा करने में। फिर एक बार तुम सारी चीजों को रिवीजन में लगा दो, मतलब रिवीजन भी करो इसके साथ, तो तुम्हारा देखोगे कि बेटा तुमको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी सारी चीजें तुमको तैयार हो जाएगी। मतलब ऑर्गेनिक का बहुत टेंशन ज्यादा लेना नहीं है। तो तुम समय बचता है जो उस पे दो, लेकिन तुम्हें डेली कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तो केमिस्ट्री पे देना पड़ेगा। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट में भी आपको करना पड़ेगा, वहां से स्मार्ट तरीके से पढ़ो चीजों को, अब बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा। तो अब यहाँ से सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, डेली कोशिश करिए कि आप 5-5 तैयार करें। देखो जो बार बार आता है उसमें तो कुछ करना नहीं, और कोशिश करो ना स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा याद मत रखो, स्टेटमेंट तुम खुद से कर लोगे। रीजेंट याद रखो किसकी उपस्थिति में हो रहा है और क्या बन रहा है, बस ये साथ रखो कि किसके साथ हो रहा है। मतलब अल्टीमेट आपको बोला जाए तो आप समीकरण तैयार करो, समीकरण जब तैयार कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम स्टेटमेंट खुद से लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ आप लोगों को बहुत आसानी से भी आ रहा होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इन लोगों को। चलो देखो बेटा यहाँ पे अब तुम्हारे 5 और हो गए हैं। ठीक, मतलब टोटल आपके पास 25 हो गए जो याद करने पड़ेंगे। हुन्स डीकर अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, टीसेनकी अभिक्रिया, विलियमसन सिंथेसिस जो होता था वो अभिक्रियाएं हैं, वुल्फ किस्नर अभिक्रियाएं, ये तो फिलहाल हम लोग पढ़े हैं, अभी देखे हैं। तो ये सारे 25 हो गए। आपको डेली 5-5 तैयार करना है, 5 दिन में आप ये तैयार करो। ये मत सोचो कि हमारे पास अभी तो पूरा जनवरी है, पूरा सॉरी दिसंबर है, ये सब कुछ नहीं, मिला जुला के तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें इन सब पे फोकस करो, कहाँ से क्या करना है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकती कि तुम इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है इतना कोशिश करो तुम करने की। अगर यहाँ से कर ले रहे हो तो तुम्हारे 10 नंबर एकदम पक्के हो जा रहे हैं। फिर तुम्हें कैसे प्राप्त करने वाली अभिक्रियाएं हैं, तुम वहां से 10 पक्के कर लो, तुम्हारे 18-19 तो तुम्हारे तय हो जाएंगे ना, एकदम फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जो बच रहा है उसमें से तुम कर लो, वहां से भी हम लोगों ने बताया कि तुम्हें कहाँ से कैसे करना है चीजों को। तुम 5-5 तैयार करो, और जिन बच्चों को लग रहा है कि इतना हमसे नहीं होगा, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बार बार कम से कम आप 23, 24, 25 में जो बार बार पूछे जाते हैं उनको पढ़िए बार बार वहां से। अब एकदम नहीं आ रहा तो फिर बहुत समस्या हो गई, लेकिन आपको इतना जरूर करना पड़ेगा। और परेशान मत रहिएगा, इन सारी चीजों का आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो आप चीजों को नोट करो, समझो, पढ़ो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि वो सब भी समय रहते उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।